ये तो चावलों का सवाल है, लेकिन इसमें आप दीगर चीज़ें भी ऐड कर लें, जैसे आजकल और चीज़ें भी आ गई हैं। क्या चावल हाथों से खाना सुन्नत है? और लोग समझते हैं जी चम्मच से खाना जो है ये गुनाह या बुरी बात है। और नहीं, इस तरह की कोई तफसीलात, ये सारी चीज़ें कल्चरल हैं। अच्छा, ठीक है ना जी, इनको इन चीज़ों के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। जो बंदा चम्मच के साथ खा रहा होता है वो भी हाथ से ही खा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हाथ से ही चम्मच पकड़ी हुई होती है ठीक हो ना, गया। तो उसमें कोई टूल इस्तेमाल कर लिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इनको चमचों के अंदर तो इस्लाम इनका घुसा हुआ है। इनसे ये पूछे हैं, ये जो आपने 20-20, 30-30 लाख रुपए की गाड़ियां चंदों की खरीद के अपने नीचे लगाई हुई है, इसमें तो किसी ने पूछा कि गधे पे बैठना सुन्नत है या 20 लाख की गाड़ी में बैठना सुन्नत है। साढ़े को तो फिर इल्मुल कलाम वाली जवाब जे ये सुना जाए आज तक इन्होंने चम्मच सारा इस्लाम वड़दा जे तक कांटियां मिक्स। हालांकि पहला सवाल ये होना चाहिए कि गधे पे सवारी करना सुन्नत है या जो है वो 10 लाख रुपए की कार में, वहां कभी सवाल नहीं करेंगे, उसमें खुद बैठे हुए होते हैं। ठीक है ना जी, जी बिल्कुल। तो इन चीजों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इन मामलात में सिर्फ ये देखा जाएगा कि इन चीजों से मना किया गया, ठीक, वो आप काम नहीं करेंगे। ऐसे मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि उल्टे हाथ से खाने से नबी इस्लाम ने मना फरमाया। बस आप उल्टे हाथ से नहीं खाएंगे, दाएं हाथ से खाएंगे, चम्मच से खाएं, चाहे कांटे से खाएं, चाहे आप हाथ से तोड़ के खाएं, चाहे मुंह से तोड़ के खाएं, जिस तरीके से। और खाने की चीज़ें भी सब इसमें फिर आ गई ना, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। कई लोग कहते हैं जी यहूदो नसारा की डिश है, आप क्यों खा रहे हैं? मैं फिर वही बात करूंगा सारा कि ये कवर जो हो लोग कह रहे होते हैं यहूदो नसारा की डिश, उनके हाथ में वो जो महंगे महंगे मोबाइल हैं सैमसंग के और आईफोन, ठीक है, वो इमाम काबा ने बनाया हुआ है। हाँ जी, या वो रायविंड में तैयार हुआ है, या मुल्तान शरीफ में तैयार हुआ है, या बगदाद शरीफ से आया है, या अजमेर शरीफ से आया है, वो भी तो उन्होंने ही बना के दिया ना। बिल्कुल। तो उस पर तो कभी इन्होंने सवाल नहीं किया। तो बर्गर के ऊपर इनका इशारा आ जाता है। इनको कहे कि ये जो आप बाकी चीजें खा रहे हैं, बिरयानी हो गई है, बाकी चीजें हो गई हैं, ये कोई नबी इस्लाम ने तो नहीं आपको तरीका इसका सिखाया हुआ। ठीक है ना, तो ये सारी नहीं गैर इल्मी बातें हैं। अच्छा, एक आया जी कि बस हलाल चीज होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आगे सवाल है जी कि ये सूरह बकरा में गंदुम, साग, खीरा, प्याज, लहसुन वगैरह को अदना कहा गया, खाने को मुताजी जिल्लत मुसल्लत होने का क्यों कहा गया? पहली बात, खीरे का तो जिक्र ही कोई नहीं है उसमें। खीरे का है नहीं। हाँ, और क्या आपने नाम लिए? प्याज, लहसुन। प्याज है, लहसुन भी है। हाँ जी, हाँ, ये इस तरह नहीं है। जन्नती खानों के मुकाबले पे तो ये कम तर खाना ही है ना साजी जी। तो उनको तो मन्नो सलवा मिल रहा था। ठीक है ना जी, सलवा एक परिंदा था, प्रोटीन्स वहां से उनको मिलती थी, वो झुंडों के झुंड आके बैठ जाते थे, वो शिकार कर लेते थे। और मन शाम के वक्त, रात के वक्त शबनम पड़ती थी जो मीठी हो, मतलब उसको वो समझ वो बूंदियां जिस तरह हमारी मीठी होती है, वहां से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे। जनती खुराका खा रहे सब, कोई मेहनत नहीं करनी पै रही थी। तो कहते ना सीधे प्याज खाना फलानी। अल्लाह ने फरमाया है कि यार जनती खुराका नु छड़ के तुसी ऐ हुण करना है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हुण फिर तुसी जाओ जमीन च हल चलाओ। अगर आपने मेरी गिजा नहीं जनती कबूल करनी तो अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो मन्नो सलवा को उन्होंने छोड़ा। अल्लाह ने जन्नत के मुकाबले में उसे कहा है हकीर तक। ठीक है, ये यानी वो खाना हकीर नहीं है, कंपैरेटिवली विद रिस्पेक्ट टू जन्नत। मन्नो सलवा के मुकाबले पे तो हकीर तर है। हम भी कहते हैं कि जन्नत के मुकाबले पे दुनिया की हर नेमत हकीर है। ठीक है ना। और यहां पे मैं एक और बात कर दूं, वो शेर लिखा है इलियास कादरी साहब ने, खुदा गर क़यामत में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना। वो कहते हैं कि हमसे क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछा ना कि भाई क्या चाहिए, तो हम जन्नत नहीं मांगेंगे, हम मदीना मांगेंगे। इसका जवाब गुलाम सूद सईदी साहब ने बड़ा प्यारा दिया है। उन्होंने कहा हजरत साहब, क़यामत वाले दिन तो नबी इस्लाम ने जाना है जन्नत में, तो हमने मदीने में आगे क्या लेना है? हाय 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 हाय। ओ यार, मदीना मदीना इसलिए था कि नबी इस्लाम है। जो तू दूल्हा ही उसे टुर गया है तो मदीना का स्टेटस वही हो गया जो बाकी शहरों का है। तो खुदा अगर क़यामत में फरमाए मांगो तो हम तो नारा लगाएंगे, हमें जन्नतुल फिरदौस में नबी इस्लाम का पड़ोस चाहिए, मदीना शरीफ नहीं चाहिए। ठीक है, मदीना शरीफ दुनिया में आप मांगे कि मदीने में मौत मिले। जो मुस्लिम में हदीस है, जो मदीने में मरेगा उसकी शफात मैं करूंगा। तो तिरमिज़ी में हदीस है, मदीने में मौत मांगो। सही बुखारी में हजरत उमर की दुआ है, अल्लाह मुझे मदीने में मौत देना और शहादत की मौत। और दोनों दुआएं हजरत उमर की कबूल हुई हैं। ठीक है ना। दुनिया में तो हम मदीना मांगेंगे, लेकिन मरने के बाद तो जन्नतुल फिरदौस मांगनी है। ठीक हो। और दुनिया में भी आखिरत के लिए जन्नत ही मांगनी है।